हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लास VSSR में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिचक्रवात के बारे में पढ़ते हैं। हमने इसके अगले वाले वीडियो में हमने चक्रवात के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। प्रतिचक्रवात जो है चक्रवात का उल्टा होता है। जैसे हमने चक्रवात में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब पाए जाते हैं और बाहर उच्च वायुदाब पाई जाती है। इस चक्रवात में क्या होता है, इसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है, बाहर लो प्रेशर होता है। बाहर लो प्रेशर। प्रति चक्रवात में अंदर से हवा बाहर क्यों निकलती है, और चक्रवात में क्या होता था कि बाहर से हवा अंदर की ओर प्रवेश करती थी। अब देखते हैं, यह है आपका पृथ्वी, यह है विषुवत रेखा, 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। नॉर्थ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति चक्रवात नॉर्थ में घड़ी की किस दिशा में घूमता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि प्रति चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की किस दिशा में घूमता है। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ साइड में ऐसे घूमती है। यह जो है यह क्लॉकवाइज में चलती है नॉर्थ में, और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। एंटी क्लॉकवाइज चलती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति चक्रवात का जन्म कैसे हुआ। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रति चक्रवात का जन्म कैसे हुआ। प्रति चक्रवात का जन्म जो है शीतोष्णकटिबंधीय के पीछे होता है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति चक्रवात की गति कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रति चक्रवात की गति तो होती है 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्रति चक्रवात का व्यास कितना होता है। आपसे व्यास भी पूछा जाता है। व्यास होता है 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं कि प्रति चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं। प्रति चक्रवात 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? घर्षण संबंधित प्रति चक्रवात, ताप संबंधित प्रति चक्रवात और विकिरण संबंधी प्रति चक्रवात। आइए अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, ये है विषुवत रेखा, विषुवत 0 डिग्री। विषुवत रेखा, ये है उष्णकटिबंधीय। देखिए होता क्या, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। देखिए विषुवत रेखा से ऊपर की ओर उठने वाली हवाएं एक ऊंचाई पे जाने के बाद ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद तो यह जो है 30 डिग्री अक्षांश के बीच उतरती हैं। अच्छा, आप ही बताइए होता क्या। अच्छा, आप ही लोग कभी आप एक हाथ में 2 बॉल ले लीजिए, दोनों बॉल को एक ही साथ उठ आकाश में, क्या देखिए, क्या वह एक ही स्थान पे आके गिरती है? कभी नहीं होगा। ये तो अपने अगल बगल तो ही गिरेगी। जब ऐसे हवाएं विषुवत रेखा से ऊपर की ओर उठती है, उठने के बाद तो वहाँ ठंडी होने के बाद अपने अगल बगल ही तो गिरती है। उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है।
वायु घर्षण के कारण हवाएं संकुचित होती है, प्रभाव समुद्री क्षेत्रों में अधिक हो जाता है। अब देखते हैं नंबर 2, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। महासागरों में हर जगह समान तापमान पाया जाता है, ठीक है, समान ताप पाया जाता है। और उसके तटीय क्षेत्रों में होता है, उसके तटीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं, गुजरती हैं। उन क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है, जिस कारण प्रतिचक्रवात का जन्म होता है। अब देखते हैं विकिरण संबंधी प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में, ये ध्रुव है, ध्रुवीय प्रदेशों में हमेशा उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहती है। जैसे सूर्य उत्तरायण और एवं दक्षिणायन के आसपास के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण हवाएं ध्रुव से अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती हैं। अब प्रतिचक्रवात के बारे में पहले 2 लाइन लिखते हैं, उसके बाद इसके प्रकार के बारे में भी 2 लाइन लिखते हैं। आइए हम लोग प्रतिचक्रवात के बारे में लिखते हैं। प्रतिचक्रवात या चक्रवात का उल्टा जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब होने के कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करती है। प्रतिचक्रवात का जन्म शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के पीछे होता है, जिस कारण मौसम साफ रहता है, जिसकी गति जो है 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन कभी कभी स्थलीय मेघों के कारण वर्षा होने की संभावना होती है और इसका व्यास 3000 किलोमीटर होती है। अब देखते हैं प्रतिचक्रवात के प्रकार, या 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? घर्षण संबंधी प्रतिचक्रवात, ताप संबंधी प्रतिचक्रवात और विकिरण संबंधी प्रतिचक्रवात। देखते हैं हम लोग घर्षण संबंधी प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं। विषुवत रेखा से ऊपर की ओर उठने वाली हवाएं एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ठंडी होकर 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच उतरती हैं, जहां उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहती है, अर्थात वायु घर्षण के कारण हवाएं संकुचित हो जाती हैं, जिसका प्रभाव समुद्री क्षेत्रों में अधिक होता है। अब देखते हैं 2 प्रतिचक्रवात। महासागरों में सामान्यतः एक सामान्य तापमान पाया जाता है, लेकिन क्षेत्रों से ठंडी जलधाराएं गुजरती हैं। उन क्षेत्रों में तापमान कम होने के कारण वहां उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है, जिस कारण वहां प्रतिचक्रवात का जन्म होता है। अब देखते हैं 3 विकिरण संबंधी प्रतिचक्रवात। ध्रुवीय प्रदेशों में हमेशा उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहती है, लेकिन सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के आसपास के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण हवाएं ध्रुवों से अपने आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।